वन लाइनर रट्टा सप्ताह, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्लास 1। यह डेली वीडियो आएंगे। तो शुरू करते हैं क्लास 1। पहला क्वेश्चन, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। दूसरा, मनुष्य के शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है? मनुष्य के शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है? चेस्ट कैविटी यानी वक्ष गुहा। रिब्स 2 से 6 पसलियों के बीच। रिब्स 2 से 6 पसलियों के बीच। ये एरो था पर कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन, हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? हृदय किस प्रकार की पेशी से बना है? हृदय पेशी कार्डियक मसल से। मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? 4 कक्ष यानी 4 चेंबर्स। पांचवा, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? SAN सिनो अल्ट्रियम नोट साइनो आलिंद गांठ। छठा है, हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। सातवां, हृदय के चारों ओर कौन सा द्रव होता है? पेरिकार्डियल द्रव। हृदय के चारों ओर कौन सा द्रव होता है? पेरिकार्डियल द्रव। हृदय का प्रमुख कार्य क्या है? हृदय का प्रमुख कार्य क्या है? ब्लड पंपिंग यानी रक्त को पंप करना। विभिन्न जीवों में हृदय के कक्ष। मछली में 2 कक्ष। सरीसृप में 3 कक्ष। अपवाद है मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं। अपवाद है मगरमच्छ जिसमें 4 कक्ष होते हैं। उभयचर जैसे मेढक में 3 कक्ष। वेल में 4 कक्ष। वेल में 4 कक्ष। कॉकरोच में 13 कक्ष। काकरज में 13 कक्ष। ऑक्टोपस में 3 कक्ष। पक्षी में 4 कक्ष। भाग 4 देखते हैं, हृदय की कार्यप्रणाली और रक्तचाप। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? Na सोडियम। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? Na सोडियम। फिर देखेंगे, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? औसत 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 11वां है, हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व। हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं? 4। हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? फुफ्फुसीय धमनी। हृदय से फेफड़ों तक रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? फुफ्फुसीय धमनी। पल्मोनरी आर्टरी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। फिर देखते हैं 14, हृदय किस ध्वनि का उत्सर्जन करता है? लब डब। हृदय किस ध्वनि का उत्सर्जन करता है? लब डब। दिल का दौरा हार्ट अटैक किस कारण होता है? कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से। दिल का दौरा हार्ट अटैक किस कारण होता है? कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से। एस ए नोट को क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर, प्राकृतिक गति वाहक। एस ए नोट को क्या कहते हैं? नेचुरल पेसमेकर, प्राकृतिक गति वाहक। फिर देखते हैं आगे, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर रक्तचाप कितना होता है? 180 से 80 mm/Hz।
हृदय की दीवार कितनी परतों से बनी होती है? 3 परतें, 3 लेयर। पेरिस सोडियम के अंतर्गत, पेरिकार्डियम के अंतर्गत 3, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम 3। 19 नंबर का है, हृदय के निलय किस प्रकार के रक्त को पंप करते हैं? राइट वेंट्रिकल, दायां निलय, और इम्प्योर अशुद्ध रक्त को पंप करता है। हृदय के निलय किस प्रकार के रक्त को पंप करते हैं? दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय प्योर शुद्ध रक्त को पंप करता है। फिर हृदय आवरण पेरिकार्डियम क्या है? हृदय को घेरने वाली झिल्ली, हार्ट मेम्ब्रेन है। हृदय के निचले कक्ष को वेंट्रिकल्स देखते हैं। दायां भाग, राइट साइड, दायां निलय, राइट वेंट्रिकल अशुद्ध रक्त के लिए, और बायां भाग, लेफ्ट साइड, बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल शुद्ध रक्त के लिए। फिर देखते हैं आगे, अशुद्ध रक्त कहाँ से होकर फेफड़ों में जाता है? दायां निलय, राइट वेंट्रिकल से। अशुद्ध रक्त कहाँ से होकर फेफड़ों में जाता है? दायां निलय, राइट वेंट्रिकल से। ब्लड वेसल्स की 3 श्रेणियां कौन सी है? ब्लड वेसल्स की 3 श्रेणियां कौन सी है? धमनी, शिरा, केशिका। धमनी, शिरा, केशिका, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। फिर देखते हैं, हृदय की सामान्य धड़कन किससे उत्पन्न होती है? ऐसे नोड, सिन्योट्रियल नोड से, सिन्योट्रियल नोड से, ऐसे नोड से। हृदय को जितना रक्त चाहिए वह कहाँ से मिलता है? कोरोनरी धमनी से, कोरोनरी आर्टरी से। मनुष्य का हृदय बंद होता है किसमें? पेरिकार्डियम हृदय आवरण से। मनुष्य का हृदय बंद होता है किसमें? पेरिकार्डियम हृदय आवरण से। फिर अगला देखते हैं, हृदय के वाल्व किससे बने होते हैं? तंतुमय संयोजी ऊतक से, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। हृदय के वाल्व किससे बने होते हैं? तंतुमय संयोजी ऊतक से। फिर देखते हैं, कौन सी नाड़ी हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को पहुंचाती है? महाशिरा। कौन सी नाड़ी हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाती है? महाशिरा। बच्चों में दिल की धड़कन क्यों तेज होती है? शरीर क्रियाओं को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों में दिल की धड़कन क्यों तेज होती है? शरीर क्रियाओं को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं, हृदय की रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है? हृदय की रक्त कोशिकाएं कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। फिर देखते हैं, हृदय ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी बार होती है एक दिन में? लगभग 1 लाख बार। हृदय ओपनिंग और क्लोजिंग कितनी बार होती है एक दिन में? लगभग 1 लाख बार। फिर देखते हैं, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम, संतुलित आहार, चिंता मुक्त जीवन। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? व्यायाम, संतुलित आहार, चिंता मुक्त जीवन। पहली बार मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, वर्ष 1967 में। पहली बार मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? क्रिस्टियन बर्नार्ड, वर्ष 1967 में। हृदय में रक्त का बहाव किस दिशा में होता है? एक दिशात्मक, एक ही दिशा में। हृदय में रक्त का बहाव किस दिशा में होता है? एक दिशात्मक, एक ही दिशा में। हृदय दर का नियंत्रक कौन सा अंग है? मस्तिष्क, ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय दर का नियंत्रक अंग कौन सा है?
ब्रेन मस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? O2 ऑक्सीजन की कमी और नाइट्रेट की अधिकता से। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? O2 ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रेट की अधिकता से। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फेग्मोमीटर। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फेग्मोमीटर। ईसीजी का मतलब क्या है? ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर देखते हैं, रक्त की शुद्धता कहाँ होती है? गुर्दे और फेफड़े, किडनी और लंग्स में। गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में और हानिकारक पदार्थ की छनाई किडनी में होती है। हृदय का आकार किसके बराबर होता है? बंद मुट्ठी के समान। हृदय का आकार किसके बराबर होता है? बंद मुट्ठी के समान। फिर देखते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितना रक्त पंप करता है? लगभग 5 लीटर। स्टेथोस्कोप अर्थात दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा सुना जाता है। हृदय की सबसे मोटी दीवार किसकी होती है? बायां निलय की। हृदय की सबसे मोटी दीवार किसकी होती है? बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां निलय पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, जिसके लिए बहुत अधिक दबाव प्रेशर की आवश्यकता होती है। इसी उच्च दबाव को झेलने के लिए इसकी दीवार सबसे मोटी और मजबूत होती है। धूम्रपान से दिल पर क्या असर होता है? हृदय रोग, हार्ट डिसीज। धूम्रपान से दिल पर क्या असर होता है? हृदय रोग। धूम्रपान करने से रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती है, जिससे रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है। हृदय गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। चिकित्सा। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो हृदय, उसकी बीमारियों और उसकी कार्यप्रणाली जैसे दिल की धड़कन या लय के अध्ययन से संबंधित है, उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय में रक्त आने वाली सबसे बड़ी नस कौन सी है? महाशिरा। हृदय में रक्त आने वाली सबसे बड़ी नस कौन सी है? महाशिरा। फिर देखते हैं, महाशिरा वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी शिरा वेन है, जो पूरे शरीर से अशुद्ध डिऑक्सीजनेटेड रक्त को इकट्ठा करके हृदय के दाहिने आलिंद राइट एट्रियम में लाती है। ककारजन कंजक्शन क्या है? जब आलिंद तथा निलय एक साथ संकुचन करते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? हृदय तक कम O2 ऑक्सीजन का पहुंचना। इसे सामान्य भाषा में हार्ट अटैक भी कहा जाता है, जब हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता तो मांसपेशियां क्षतिग्रस्त होने लगती है। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता बताने वाला पैमाना क्या है? पीएच पैमाना। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता बताने वाला पैमाना क्या है? पीएच पैमाना। सोरेनसन पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा, जनक या वैज्ञानिक नाम। जीव विज्ञान जी,
जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जनक वैज्ञानिक नाम, फादर या साइंटिस्ट। जीव विज्ञान, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान, थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान, लुई पाश्चर। जीवाणु विज्ञान, लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान, एडवर्ड जेनर। फिर देखते हैं रुधिर परिसंचरण, विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण, विलियम हार्वे। फिर देखते हैं 8वां, कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान, रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान, एंटनी डी बेरी। कवक विज्ञान, एंटनी डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जूलियस सेक्स। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, जूलियस सेक्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कॉर्लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान, कॉर्लिनियस। रुधिर वर्ग, कॉर्लियन-स्टीनर। रुधिर वर्ग, कॉर्लियन-स्टीनर। फिर देखते हैं वर्गीकीय वर्गीकरण विज्ञान, कॉर्लिनियस। वर्गीकीय वर्गीकरण विज्ञान, कॉर्लिनियस। अंतःस्त्राव विज्ञान, थॉमस अल्वा एडिसन। अंतःस्त्राव विज्ञान, थॉमस अल्वा एडिसन। आनुवांशिकी, ग्रेगर जॉन मेडल। आनुवांशिकी, ग्रेगर जॉन मेडल। आधुनिक आनुवंशिकी, थॉमस हंट मॉर्गन। आधुनिक आनुवंशिकी, थॉमस हंट मॉर्गन। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान, बीरबल साहनी। भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान, बीरबल साहनी। फिर देखते हैं आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, पॉल बर्ग। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, पॉल बर्ग। फिर देखते हैं शैवाल विज्ञान, हेनरी हॉर्वे। शैवाल विज्ञान, हेनरी हॉर्वे। भारतीय शैवाल विज्ञान, ओपी अयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान, ओपी अयंगर। भारतीय पारिस्थितिकी, रामदेव मिश्रा। भारतीय पारिस्थितिकी, रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान, हिप्पोक्रेटस। औषधि विज्ञान, हिप्पोक्रेटस। जीवाश्मिकी, लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्मिकी, लियोनार्डो दा विंची। सूक्ष्मदर्शिकी, ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्मदर्शिकी, ल्यूवेनहॉक। फिर देखते हैं जीन चिकित्सा, एंडरसन। जीन चिकित्सा, एंडरसन। अब केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है जो खट्टा स्वाद और तीखी गंध देता है। इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टार्टरिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। पेशी यानी हमारे शरीर की मांसपेशियों में अत्यधिक मेहनत या कसरत करने पर लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है जिससे थकान और दर्द महसूस होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल या मेथेनाइक अम्ल। सूत्र HCOOH यह फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCOOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl शरीर में कहाँ पाया जाता है? पेट या अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl शरीर में कहाँ पाया जाता है? पेट या अमाशय में। यह हमारे पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है और भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। क्षारक या बेस का स्वाद कैसा होता है? कड़वा।
अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? लाल। याद रखने की ट्रिक है, अम्ल एसिड खतरनाक होता है और खतरा लाल रंग का होता है, इसलिए अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारक लाल लिटमस को किस रंग में बदलता है? नीला, ब्लू। फिर देखते हैं प्रबल अम्ल कौन सा है? प्रबल अम्ल कौन सा है? विस्तार से देखते हैं। प्रबल अम्ल का पीएच मान 0 से 1 से 2 के 0.12 के करीब होता है। इसके मुख्य उदाहरण है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल और HI हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण क्या है? दुर्बल अम्ल का पीएच मान आमतौर पर 4 से 5, 6 के आसपास होता है। इसके मुख्य उदाहरण है HCOOH फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और CH3COOH एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्षार है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका पीएच मान लगभग 14 होता है। लिटमस घोल को निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस घोल को निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस घोल को लाइकेन पादप से निकाला जाता है। प्राकृतिक रूप से इसका रंग बैंगनी होता है। सूचक कौन कौन से होते हैं? सूचक कौन कौन से होते हैं? मुख्य सूचक लिटमस और फिनोल्फथेलिन है। फिनोल्फथेलिन है। अम्लीय विलयन में फेनोल्फथेलिन का रंग होता है। अम्लीय विलयन में फेनोल्फथेलिन रंगीन रहता है। क्षारीय विलयन में फेनोल्फथेलिन का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फेनोल्फथेलिन का रंग गुलाबी हो जाता है। मानव शरीर का पीएच कितना होता है? मानव शरीर विशेषकर रक्त या ब्लड का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय। किसी विलयन का पीएच 3 से 6 बदलने पर H+ सांद्रता कितनी घट जाती है? पीएच स्केल लोगरिथमिक होता है, इसलिए पीएच मान 3 से 6 होने पर हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता 1000 गुना घट जाती है। अम्ल की पीएच मान कितनी होती है? अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, यानी 7 से कम। क्षार की पीएच मान कितनी होती है? क्षार अल्काली का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सीधी बात। जिंक, रुकना है ना। जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस निकलती है? जब जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस H2 निकलती है। Zn+H2SO4 से ZnSO4+H2 समीकरण। SO2 जल में मिलाने पर क्या बनता है? SO2 जल में मिलाने पर क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को जल में मिलाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 बनता है। SO2 और H2O मिलाने से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साबुन किस श्रेणी में आता है? साबुन क्षार बेस की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह प्रकृति में
क्षारीय होता है। लाल लिटमस को कौन नीला करता है? लाल लिटमस को कौन नीला करता है? क्षार। लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। शॉर्ट ट्रिक, लाल माइनस नीला से क्षार। नीला लिटमस किसके कारण लाल होता है? अम्ल एसिड के कारण नीला लिटमस पत्र लाल रंग में बदल जाता है। शॉर्ट ट्रिक है, नीला से लाल बनता है अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। लिटमस प्राकृतिक सूचक है या नहीं? लिटमस प्राकृतिक सूचक है या नहीं? हाँ, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है क्योंकि इसे लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें हैं। ये वायुमंडल के जल H2O के साथ क्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाती है। क्षार के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्षार के मुख्य उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। मानवीय गतिविधियों का कारण अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है क्या है? मानवीय गतिविधियों जैसे फैक्ट्री और वाहनों के धुएं के कारण हवा में फैलने वाली SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसका प्रमुख कारण है। स्वर्ण आभूषणों की सफाई में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए अम्लराज का प्रयोग किया जाता है जो HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1.3 के अनुपात में मिश्रण होता है। पालक में कौन सा अम्ल होता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेटल पौधे में कौन सा अम्ल होता है? नेटल पौधे में कौन सा अम्ल होता है? नेटल बिच्छू बुट्टी के पौधे के डंक वाले बालों में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। दूध खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? दूध के खट्टा होने या खराब होने पर उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लिटमस को क्षारीय विलयन में डालने पर रंग क्या होता है? नीला। लिटमस को क्षारीय विलयन में डालने पर रंग क्या होता है? नीला। भोजन में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? भोजन में खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। रासायनिक समीकरण HCl प्लस NaOH से NaCl बटे लवण या सॉल्ट प्लस H2O। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनी अभिक्रिया क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल का बनाना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एसिड बेस से सॉल्ट और वाटर। अमाशय में अनचाह अधिक अम्ल होने पर किस दवा का प्रयोग होता है? एंटासिड या प्रति अम्लकारक दवा। मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड MgOH2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। धात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्या बनाते हैं? धात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्या बनाते हैं? क्षार। समीकरण है Mg प्लस H2O से MgOH2। अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ क्या बनाते हैं? अम्लीय। समीकरण है S प्लस H2O से SO2 प्लस H2। सल्फर डाइऑक्साइड जल में मिलाने पर क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। सल्फर डाइऑक्साइड जल में मिलाने पर क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। SO2 और H2O से H2SO3 बनता है। SO2 जल में मिलाने पर क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल। क्षार के पीएच का मान क्या है? 7 से अधिक। क्षार के पीएच का मान क्या है? 7 से अधिक। अम्ल के पीएच का मान क्या है? 7 से कम। अम्ल के पीएच का मान क्या है? 7 से कम। उदासीन घोल का पीएच कितना होता है? 7। जैसे शुद्ध जल से H2O। महत्वपूर्ण रासायनिक नाम और उनके सूत्र। रासायनिक नाम और उनके सूत्र। एक मिनट। हिंदी नाम, इंग्लिश नाम और रासायनिक सूत्र। तो सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड। सूत्र NaCl। सामान्य नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH। फिटकरी 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 पोटेशियम एलम K2SO4 into Al2SO4 3 24 H2O। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH। चूना या बिना बुझा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। चूने का पानी बुझा चूना। चूने का पानी या बुझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्राइड CaSO4 into 2H2O। चॉक या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट। चॉक या संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सुहागा बोरॉक्स Na2B4O7 into 10H2O। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4। फिर देखते हैं हरा कशिश फेरिक सल्फेट नॉट यूजुअली फेरस Fe2SO4 3। हरा कशिश फेरिक सल्फेट Fe2SO4 3। शुष्क बर्फ ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अमोनिया NH3। 17 नंबर का है, देखते हैं नौसादार
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl चीनी सुक्रोज C12H22O11 हंस गैस लॉफिंग गैस इसे हंसी गैस भी बोलते हैं नाइट्रोस ऑक्साइड N2O सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भारी जल हेवी वाटर D2O सिरका एसिटिक एसिड CH3COOH ग्लूकोज C6H12O6 स्टार्च C6H10O5 हाइड्रोजन सल्फाइड H2S फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड H3PO4 कार्बनिक एसिड H2CO3 कार्बनिक अम्ल H2CO3 अमोनियम सल्फेट NH4 अमोनियम सल्फेट NH4 पोटेशियम ब्रोमाइड KBr आयोडीन Al2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मीथेन CH4 एथेन C2H4 एथाइन C2H2 एथेनॉल या एल्कोहल C2H5OH नाइट्रोजन N2 फिर देखते हैं लगभग 50 है तो देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl बेंजीन C6H6 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 पोटेशियम क्लोराइड KCl सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 टिन SN हाइड्रोजन फ्लोराइड HF सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH लास्ट देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO कल देखेंगे क्लास 2 तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दे।